तो आज की जो हमारी क्लास है वो है फॉर्म डाटा के बारे में। फॉर्म हम कैसे बनाते हैं और फॉर्म के अंदर कैसे हम काम करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो किस बारे में है? सर टेबल्स किए थे ना हमने कल पिछली क्लास में। जी जी, हम लोगों ने टेबल्स किए थे। आज जो है हमें पढ़ना है फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स। तो अब फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं वो हम लोगों को देखना है। यानी कि सबसे पहले तो फॉर्म्स समझें क्यों यूज़ होता है। फॉर्म्स यूज़ होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है? डेटा को कलेक्ट करने के लिए। डाटा किससे कलेक्ट करने के लिए? यूजर से कलेक्ट करने के लिए। अब अगर मुझे कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो हम करते हैं फॉर्म्स की मदद से। यानी कि एक फॉर्म टैग आता है ओके सर। HTML के अंदर, उसकी मदद से हम काम कर रहे होते हैं। ओके, यस सर। अब जो है हम यहाँ पर क्या सर करते मेरा ना हैं। एक क्वेश्चन है आपसे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी जी, लेकिन बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर अभी मतलब जिस तरह से मेरा अभी HTML हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आजकल में, तो अगर कोई कंपनी में इंटर्नशिप आती है तो क्या मैं उसके लिए ज्वाइन कर लूँ? मतलब अगर कंपनी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो क्या ज्वाइनिंग करना मुनासिब होगी? नहीं, सबसे पहले तो आपको कुछ अगर आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करती है ना तो वो आपसे अपना आपका पोर्टफोलियो वगैरह बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो वो हम लोगों को पहले क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप कोई भी ठीक। कंपनी में जाती हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी स्किल्स, अपनी चीज़ें, अपने वेबसाइट्स, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे, ताकि जो जो बंदा है ना वो आपको ले और समझे। असल में ना एक कंपनी है, उसमें ना फ्रेशली ग्रेजुएट मतलब उन्होंने मांगा है और उन्होंने बोला है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए कोडिंग के बारे में। तो क्या मतलब मैं ये पूछ रही थी कि या मैं उसमें अप्लाई कर लूँ फ्रेशली जो जी जी, मतलब अप्लाई कह करके रहे हैं कि देखें। जी जी, बेसिक अप्लाई नॉलेज होना करें। चाहिए। ठीक है। ठीक हो। ओके, अब जो है हमारे पास हम लोगों को ये देखना था कि कैसे कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम विजिटर्स। अब विजिटर्स को हम कह रहे हैं यूजर्स। अभी विजिटर्स को हम क्या कह रहे हैं? यूजर्स। ओके, यूजर्स। तो अब अगर मुझे कोई भी डाटा कलेक्ट करना है यूजर से तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखें। वो सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्म्स। क्या सीख सर रहे मेरी हैं? कोडिंग चेक कर लीजिएगा, वो मैंने कोडिंग भी आपको दिखानी है। जी जी, मैं देख लूंगा। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? फॉर्म्स हमारा। फॉर्म्स का, जी जी, कि हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं। हाउ टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूजर स्लैश विजिटर, यानी यूजर से या विजिटर से। अब अगर मैं यहाँ पर सर सिर्फ बुक की स्क्रीन शो हो रही है, इसके अलावा आपकी टाइपिंग की नहीं हो रही। बुक की स्क्रीन सिर्फ शो हो रही हो। जी सर। ओके, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी आप ठीक है। अब बताइएगा। नो सर अभी आई फिर नहीं आ रही। सिर्फ आइकन आ रहा ये अब हो गई है, अब ठीक है। है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं अब मैंने ठीक है लिखा। सर। ओके, हाउ टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूजर स्लैश विजिटर। अगर मैं फॉर्म की बेसिकली बात करूं तो फॉर्म की एग्जांपल्स इस तरीके से होंगी कि आपने एडमिशन फॉर्म देखा होगा। एडमिशन फॉर्म्स होते हैं। यस सर। और हमारे पास कोई भी तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं, ताकि आप कोई भी डाटा किसी भी बंदे को दें। यानी अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की भी बात करूं, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आप क्या देते हैं? अपना ईमेल दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? ईमेल दे रहे होते हैं। और जो हमारे पास ईमेल होता है वो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं अपने कॉन्टैक्ट के अंदर। तो ये जो ईमेल हम लिख रहे हैं, यानी कि हम कोई डाटा दे रहे हैं, यानी हम कोई डाटा लिख रहे हैं, और वो कलेक्ट कहाँ हो रहा है? फॉर्म के अंदर जाकर कलेक्ट हो रहा है। कहाँ कलेक्ट हो रहा है जाकर? यस सर, फॉर्म के अंदर। तो अब वही चीज हम कैसे कर सकते हैं अपने HTML के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर।
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का डाटा कलेक्ट करूँ एडमिशन फॉर्म बनाकर या कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाकर, सो हाउ कैन आई डू दैट? तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। क्लास 7 हमारी आ जाए तो मैं क्लास 7 का फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले तो CMD कोड स्पेस डॉट सॉरी सबसे पहले तो राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से index.html कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस पर राइट क्लिक कर कर ओपन विथ नोटपैड करना है ताकि हम इसके अंदर कोडिंग कर सकें। अब यहाँ पर मैं आऊँगा और स्ट्रक्चर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? स्ट्रक्चर। अभी मैंने पहले से स्ट्रक्चर लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें स्ट्रक्चर लिखा बाहर है। यस सर। तो अब जो है ये हमारी जो बॉडी के अंदर है, मैं लिख देता हूँ H1। अभी के लिए सिर्फ मैं H1 लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर्म्स। क्या लिखूंगा? फॉर्म्स। अब मैं इसको सेव करने के बाद इस पर डबल क्लिक कर कर ओपन करता हूँ। फॉर्म्स आ रही हैं। यस सर। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। हम लोगों ने अभी H1 लगा दिया, बट अगर आप देख रही होंगी फॉर्म्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपने देखा होगा एक बॉक्स बना हुआ आता है जिसके अंदर आप कोई चीज़ टाइप करते हैं या लिखते हैं, है ना? यस सर। तो उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? उस बॉक्स को हम कहते हैं इनपुट्स। उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? इनपुट्स। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है तो सबसे पहले फॉर्म का टैग ऐड होगा। कौन सा टैग ऐड होगा? फॉर्म का टैग। देखिए मैंने किस तरीके से फॉर्म का टैग लिखा है। यस सर। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पर अगर मुझे वो बॉक्सेस बनाने हैं तो मैं यूज करता हूँ इनपुट का। किसका यूज करूंगा? इनपुट का। इनपुट क्या होता है? बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर यूजर अपना कोई भी डाटा लिख सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाऊंगा। और जो इनपुट टैग ठीक है। होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। वो कौन सा टैग होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग। यानी वो डायरेक्टली इस तरीके से क्लोज होता है। ओके, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ अच्छा पर सर, इमेज टैग भी सेल्फ क्लोजिंग है और बीआर टैग भी सेल्फ क्लोजिंग है ना? जी जी ओके, अब मैं इसको सेव कर कर अपनी फाइल पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकती हैं कि इनपुट का आउटपुट आ गया। यानी जो मैंने इनपुट लिखा था कोडिंग में उसका आउटपुट क्या आया? एक बॉक्स। आउटपुट क्या आया? ठीक हो गया। बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लाइक आई हैव रिटन काशान अदनान। ओके। तो इस तरीके से हम अपने यूजर से कोई भी डाटा ले सकते हैं। बट अगर मैं इस इनपुट की बात करूं तो क्या आपको पता है कि इसके अंदर क्या लिखना है? अभी तो हम लोगों ने कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया कि मुझे इसके अंदर लिखना क्या ही नहीं लिखना है। है और यूजर को कैसे पता चलेगा मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है। जी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर्स का। किसका यूज करते हैं? प्लेस होल्डर का। अब प्लेस होल्डर का। जी जी प्लेस होल्डर मैं बता रहा हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है। प्लेस होल्डर क्या होता है? एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट क्या करता है? उसके अंदर यानी इनपुट के अंदर एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख देता है। यानी ये इनपुट है, मैं इसके अंदर लिखूंगा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जिस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू कोटेशन, इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर योर ईमेल एड्रेस। मैंने क्या लिखा इसके अंदर? एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब जब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें क्या हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। यानी अब ये डिफॉल्ट हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या लिखना है। ईमेल अब लिखनी ये है, क्या कह ठीक रहा हो है? गया। आप अपनी ईमेल लिखें। तो मुझे पता है यानी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। जो भी यूजर आता है तो उसे पता उसे चल पता जाएगा कि चल गया। व्हाट शुड आई राइट देयर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ kashan@gmail.com। इस तरीके से हमें पता चल गया यहाँ पर ईमेल लिखेंगे या क्या लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर और भी कुछ ईमेल्स बना सकते हैं, कुछ इनपुट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इनपुट बनाया
और इस इनपुट की प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, पासवर्ड। ये सही है। पासवर्ड। अब जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो इंटर योर पासवर्ड भी आ रहा है। अब आप ठीक यहाँ हो पर एक गया, चीज ठीक देखिए हो कि ये गया। सब एक लाइन में आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ दूसरी लाइन में तो मैं BR लगा दूंगा, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, दूसरी लाइन में आ रहा है। एक और BR लगाकर चेक करते हैं। ठीक हो इस गया, तरीके से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। यानी कि ठीक हो। हम लोगों ने जो इनपुट्स देखे थे वो इस तरीके से लगते हैं हमारी वेबसाइट में। यानी इनपुट्स को अगर हमें शो करना है प्लेस होल्डर के साथ, वो इस तरीके से शो होता है। यहाँ ओके तक सर। क्लियर है। यस सर। अब जो है हमें यहाँ पर देखना है कि इनपुट की टाइप्स क्या होती हैं। यानी कि ये तो था कि एक इनपुट हम लोगों ने बनाया और उसको रख दिया। अब इनपुट की अलग अलग टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप इमेज, इनपुट टाइप डेट। इस तरीके के कई सारे टाइप्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि उस इनपुट के अंदर क्या लिखा जाएगा। यानी अगर मैं इनपुट के अंदर लिखता हूँ टाइप इक्वल्स टू कोटेशन पासवर्ड, मैंने क्या लिखा कोटेशन पासवर्ड। अब इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर पासवर्ड लिखेंगे। और पासवर्ड किस तरीके से आता है, हैश होके आते हैं, यानी कि वो शो नहीं होता ना। यस। तो आप देखें अभी शो हो रहा है। नो सर। तो इस तरीके से इनपुट टाइप पासवर्ड ने क्या किया, इसको पासवर्ड में तब्दील कर दिया। यानी कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो पासवर्ड में तब्दील हो चुका है। और अगर फॉर एग्जांपल कई मतलब पासवर्ड में वो आई कैचिंग के भी मतलब वो आ रहा होता है ना, जी आइकॉन जी, छोटा सा। आई का एक तो बटन होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, जी ओपन हो जाता है। तो जी। यही जो चीजें होती हैं वो सारी अप्लाई होती हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो एक फंक्शनैलिटी ओके होती ओके है ओके। बेसिकली। बट अभी हमें वो ओके नहीं करना है। ओके। अब जो है हमें देखना है इनपुट टाइप ईमेल। अभी हमें क्या देखना है, इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल लिखने के बाद अगर मैं आपको इनपुट टाइप ईमेल के बारे में बताऊं व्हाट इज दिस। अब सबसे पहले तो इनपुट टाइप ईमेल क्या होता है। इनपुट टाइप ईमेल के अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली लेट मी शो यू। इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल बेसिकली क्या करता है, वैलिडेशन करता है। क्या करता है, वैलिडेशन करता है। अब वैलिडेशन किस तरीके से करता है, वैलिडेशन इस तरीके से करता है कि वो चेक करता है कि यूजर ने इसके अंदर ईमेल लिखा है या कुछ और लिख दिया। अगर यूजर ने इसके अंदर नाम लिख दिया ईमेल के बदले, यूजर ने क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। यानी कि यूजर ने लिखा काशान अदनान ईमेल वाले इनपुट में, और पासवर्ड वाले इनपुट में क्या लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया काशान। एंटर जब सॉरी, हमें एक बटन बनाना पड़ेगा सबमिट का। किसका बटन बनाना पड़ेगा, सबमिट का। तो यहाँ पर एक बटन टैग होता है। कौन सा टैग होता है, बटन टैग। देखिए मैंने बटन टैग यहाँ पर बना रहा हूँ। और इस बटन टैग के अंदर मैं टाइप लिख दूंगा सबमिट। मैंने क्या लिख दिया, टाइप सबमिट। और इसके बीच में लिख देता हूँ क्लिक टू सबमिट। इसके बीच में मैं लिख रहा हूँ ताकि वो शो हो जाए। देखें क्लिक टू सबमिट आ रहा है। जी जी जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईमेल एड्रेस की ईमेल एड्रेस के अंदर काशान लिख दूंगा। सही है। ठीक है। ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए, kashan@gmail.com होना चाहिए। जी जी। लेकिन मैंने क्या लिखा है, सिर्फ काशान। तो इसको वैलिडेशन कर, ये खुद वैलिडेशन करेगा, ये खुद चेक करेगा कि इसके अंदर kashan@gmail.com लिखा हुआ है या सिर्फ काशान लिखा हुआ है। और ठीक 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 पासवर्ड के ठीक। अंदर मैं काशान लिख देता हूँ और क्लिक टू सबमिट करता हूँ। क्या कह रहा है, प्लीज इंक्लूड जी @ ठीक है। क्योंकि आपने @ नहीं डाला। अब मैं @ डालूंगा तो ये क्या कहेगा, .gmail.com कौन लिखेगा। तो इस ठीक तरीके है। से ये पूरी वैलिडेशन करता है इनपुट टाइप ईमेल। कौन वैलिडेशन करता है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप ईमेल। यानी जब भी अब हमने लिखना होगा तो पहले हमने इनपुट टाइप लिखना है, फिर उसके बाद प्लेस होल्डर लिखना है। जी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मैंने इन दोनों इनपुट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, सही है। ओके। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये सबमिट हो जा रहा है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। अगर यूजर ने कुछ नहीं लिखा है तो उसको बताना चाहिए कि आप कुछ हम्म। लिखें इसके अंदर।
जी। तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज होता है जो है रिक्वायर्ड। कौन सा एट्रीब्यूट है वो? रिक्वायर्ड। यहां पर मैं लगाता हूं रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। और यही चीज मैं लिख देता हूं पासवर्ड के अंदर भी। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा दोनों में और हम्म। सबमिट कर दिया। ये क्या कह रहा है? प्लीज फिल इन दिस फील्ड। यानी कि ये है रिक्वायर्ड फील्ड, आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो मतलब अब जो भी नेम आएगा, रोल नंबर या जो भी आएगा, उसमें ये दोनों एट्रीब्यूट यूज होंगे, एक प्लेस होल्डर और एक वो वाला, ये ट्रू वाला, जी रिक्वायर्ड वाला। रिक्वायर्ड वाला। जी ये दोनों यूज होंगे। ठीक हो गया। अब जो है मैं यहाँ पर इसके बाद भी बी आर लगा देता हूँ ताकि एक अच्छा सा स्पेस हो जाए और इनपुट अच्छी। टाइप नेम चाहे हो या चाहे जो भी है, मतलब उसमें इनपुट टाइप लाजमी आनी है। जी इनपुट टाइप लाजमी आएगा और प्लेस होल्डर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें नहीं डालना चाहें। रिक्वायर्ड ठीक भी है। ऑप्शनल है। ठीक है। अब मैं आपको ठीक है। बताता हूँ इनपुट टाइप्स किस किस तरीके के होते हैं और कितने होते हैं। ओके। अब यहाँ पर इनपुट टाइप की अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से टाइप्स हैं, इतने सारे टाइप्स हैं आपको दिख रहे हैं। ओके। ओके। और ओके। इसके अंदर से हम कुछ कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आपका काम ये होगा कि इन सारों को आपको ट्राई करना है और पढ़ना है। ठीक है। सही, ताकि ठीक है। आपकी भी रिसर्चिंग हो। ठीक है। अब ये यहाँ जो पर मैं। इनपुट जी टाइप मंथ है, मंथ वगैरह, ये किस तरह से मतलब यूज होंगे, ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि यूज किस तरह से होंगे। यूज बेसिकली इस तरीके से होंगे कि आपको इनपुट टाइप मंथ लिखना होगा और आउटपुट में आ जाएगा जो भी आप देखेंगे। देखिए मैं करके बता देता हूँ। ठीक है। मैंने फॉर्म टैग के अंदर ही लिखा इनपुट टाइप। ठीक है। इनपुट टाइप के अंदर मैंने लिख दिया मंथ। क्या लिख दिया? मंथ। तो आपको क्या लग रहा है ये मंथ क्या करेगा? कोई मंथ सिलेक्ट करने का इनपुट होगा? यानी कि इसके अंदर मतलब। आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कर पाएंगे। चेक जी। करते हैं भाई। मैं इसको सेव करता हूँ और आउटपुट में आकर रिफ्रेश करते हैं। कैलेंडर बना हम्म, हुआ आ रहा है, आप कोई मंथ सेलेक्ट ठीक कर हो पा गया। रहे हैं? ठीक हो गया। ठीक है। 2022 से कोई मंथ सेलेक्ट करना है, 2019 से कोई मंथ सेलेक्ट करना है, या 2025 से कोई ओके। मंथ सेलेक्ट करना है, 26 से। इस ओके। तरीके से आप कोई भी मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी ओके तरीके से मैं आपको इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा और इसके अंदर से सारी चीजें निकालने की कोशिश करिएगा। जी सर, मैं देखती हूँ ये वाली, आप जब करवाते हैं ना तो मैं फिर इसको भी थोड़ा सा देखती होती हूँ, इस वेबसाइट को भी। हाँ ये एक W3 स्कूल की वेबसाइट है जो आपको जी। हर चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। जी। अब अभी तो हम लोगों ने देखा था सिर्फ एक तरीका यूजर को बताने का कि इसके अंदर क्या लिखना है। एक ही तरीका देखा ना, प्लेस होल्डर वाला। यस सर। लेकिन एक और तरीका होता है लेबल। दूसरा तरीका कौन सा होता है? लेबल का। यानी कि आप एक लेबल लगाते हैं और बताते हैं यूजर को इसके अंदर आप अपना नाम लिखें, इसके अंदर अपना ईमेल लिखें। वो किस तरीके से होता है? वो इस तरीके से होता है। मैंने इनपुट से पहले एक और इनपुट टैग बनाया, सही। और इनपुट टैग की टाइप अभी जो मैं रखूंगा, टाइप तो लाजमी आएगा, लेकिन अब लाजमी आएगा तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? मैं इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट। क्या लिखूंगा? ओके, टेक्स्ट। यानी कि अगर ये आपको लिखना है ना तो टेक्स्ट जरूरी आएगा किसी में भी। फिर बाद ठीक में है। आप उसको ईमेल करना चाहें, पासवर्ड करना चाहें, मंथ करना चाहें, चेकबॉक्स करना चाहें, इट्स योर चॉइस। ओके सर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर तो एक इनपुट आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं मुझे तो पता ही नहीं है इस इनपुट के अंदर क्या लिखना है। जी। तो एक तरीका तो क्या था, प्लेस होल्डर लगा दो। जी। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है लेबल टैग। आप इनपुट से पहले एक टैग लगाते हैं जो है लेबल टैग, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। लेबल और इस टैग। टैग लेबल और लेबल टैग के अंदर आप अपने इनपुट के बारे में लिखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखना है। जैसे हमने लिख दिया इसके अंदर अपना फर्स्ट नेम लिखो। क्या लिखो? फर्स्ट नेम। और बी आर भी लगा दिया ताकि स्पेस आ जाए। इसके बाद भी बी आर लगा देते हैं। देखें फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया इससे पहले। जी। ठीक है। अब ये और क्या अगर होगा? फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट नेम इसके साथ लिखना होता, इसके साथ यानी कि इसके वो भी बराबर यार, में।
जी, मतलब इस तरह। तो मैंने बी आर लगाया हुआ है, बी आर को हटा दें। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई, ठीक सही, तो है। आप इसकी जगह यहाँ और पर अगर साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना हो हमने इसके? साइज को इंक्रीज डिक्रीज के टॉपिक सीएसएस में आते हैं, यानी कि अब हमारी अगली या नेक्स्ट क्लास में उससे आगे वाली क्लास में साइज का टॉपिक ही आएगा। सिर्फ़ यही होगा कि नेम हम लोगों ने लेबल नेम लगा के हमने नेम लिखना है और नीचे जो है वो प्लेस होल्डर वो जी उसका जो है जी जी, इनपुट इनपुट है। डायरेक्टली आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास होता है बेसिकली। ठीक, ओके। तो ये हमारे और पास, टेक्स्ट अगर ईमेल हमने लिखनी हो इसमें? आप यहाँ पर इसी को कॉपी करें या दोबारा बना लें, आप इसकी जगह ईमेल लिख दें। बस अब ईमेल सिंपल लिखें। हाँ, बस ईमेल आ और जाएगा। अगर जेंडर वगैरह लिखना हो तो? हाँ, अब जेंडर के लिए अब आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर मुझे जेंडर करना है, जेंडर जी, के अंदर तो हम इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि जेंडर जी, सिर्फ कितने होते हैं, दो होते हैं ना। तो दो जी, अगर मुझे सिलेक्शन बनानी है, यानी ऑप्शन बनाने के, आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर बनाना, पाए। ऐसे ही। सही, तो ऑप्शंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप रेडियो का। इसका यूज करते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, तो मैं ठीक है। बता देता हूँ इनपुट टाइप रेडियो क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक इनपुट बनाया और उसकी टाइप क्या रखी, रेडियो, रेडियो। और उसके बाद मैंने लिख दिया मेल। उसके बाद मैंने एक और रेडियो बनाया और उसके बाद लिख दिया फीमेल। ठीक अब हो सेव गया। करते हैं, अब आप देखें ऑप्शन आ रहा है अब। ओके। और अगर जेंडर लिखना हो तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट करके तो जेंडर लिख देंगे ऊपर। नहीं ना, वो तो एक हेडिंग आएगी ना, सॉरी, यानी लेबल लगा के। हाँ, लेबल लगाकर, बिल्कुल सही। लेबल लगाकर मैंने लिख दिया सेलेक्ट सर योर। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी जी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये कल आपको 2 बजे मिल जाएगी। ठीक हो गया। देखें, सेलेक्ट योर जेंडर आ गया। मैं इसको बी आर यस, लगा के दूसरी लाइन में भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। डीआर आपने अच्छा ठीक है। अब आपका एक और सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है कि अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस बनाने हैं, जी, यानी कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ना बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि एक इनपुट बना हुआ है और मैं उसी के अंदर से सेलेक्ट कर लूँ कि मुझे क्या चाहिए। जी, जैसे कि मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप चाह रही होंगी अगर, ठीक है। यानी कि अगर आपको इसी में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जी, ये अभी तो यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर पाऊँ इस तरीके के टैग से, इस तरीके के आउटपुट से। सही, तो अगर मुझे इस तरीके का कुछ बनाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा सेलेक्ट टैग। कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट। अब इस सिलेक्ट टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्ट टैग के अंदर मुझे ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के अंदर मैं बता देता हूँ किस तरीके के ऑप्शंस बनेंगे। मैंने यहाँ पर बनाया ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग के अंदर आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस फर्स्ट ऑप्शन में लिखा HTML5, दूसरा ऑप्शन बनाया और उसके अंदर लिखा CSS3, और इस तरीके से, सॉरी, ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें HTML5 लिखा हुआ आ रहा है। यस सर। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। HTML CSS3। तो इस तरीके से ये इसने खुद ही हमें क्रिएट करके दिया। ये चीज समझ आ गई। अच्छा, क्लिक टू सबमिट साथ-साथ ही चलता जा रहा है मतलब? अब वो तो मैंने उसके ऊपर लगाया हुआ है ना इस वजह से। नहीं वो हमने क्लिक टू सबमिट। वो मैंने आखिरी में लगाया हुआ है इस वजह से। अच्छा लगवा, ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखना हो कि चूज़ ऑप्शन, तो वो भी लेबल लगा के साइड पे मतलब लिखा जाएगा? लेकिन अगर आप चाहती हैं इसी के अंदर चूज ऑप्शन लिखा हुआ है तो आप क्या नहीं, कर अगर सकते, साइड में मैं चाहती हूँ अगर तो? साइड में चाहती हैं तो आप एक लेबल टैग लगा देंगी। लेबल। और अगर इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं वैसे कैसे? उसके लिए आपको एक और ऑप्शन टैग बनाना पड़ेगा और उसके अंदर लिखेंगे सेलेक्ट ऑप्शन। आपने लिखा इस तरीके से और
बस अब आप देखिए सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट अगर वो ऑप्शन, दूसरा हो तो सिलेक्ट से ऊपर लगेगा मतलब लेबल, हाँ या सिलेक्ट से नीचे? सेलेक्ट से नीचे। सिलेक्ट से नीचे, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक?